सरकार की लाभकारी योजना लोगों को लाभ देने के लिए बनाई गई है और कई योजनाएं ऐसे हैं जिससे लोगों को लाभ मिल भी रहा है, लेकिन वो कौन लोग हैं जिन्हें लाभ मिल रहा है ये जानना भी जरूरी है। लाभकारी योजना जैसे शब्द से ही पता चलता है, जिसको लाभ कहते हैं, नहीं कि लाभ मिलना। ये लाभ अब उन लाभुकों को मिले जिनकी उनको आवश्यकता है, जो इसके हकदार हैं या जिनको इनकी जरूरत है, या वो लाभ बिचौलियों को मिले, बीच में काम कर रहे विभाग के कर्मचारियों को मिले, पदाधिकारियों को मिले, किसी को भी मिले, लेकिन लाभकारी योजना का लाभ जरूर मिल रहा है। और कुछ लाभकारी योजनाओं में कुछ ऐसे योजनाएं हैं जिनका नाम मैं अब आपको बताऊंगा। एक उसमें से सबसे ऊपर आता है आवास योजना। आवास योजना वो योजना है जिन्होंने गरीबों को सर के ऊपर छत दिया। वैसे गरीब जो घर बना नहीं सकते, जो अत्यंत गरीब हैं, सरकार की योजना से कई करोड़ लोग भी लाभान्वित हुए, लेकिन इस लाभकारी योजना का लाभ गरीबों से ज्यादा बिचौलियों को मिला। वो हम क्यों कह रहे हैं, इस बात का सबूत हम आपको दिखाएंगे। आज हम ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं, झारखंड प्रदेश के गोड्डा जिले के सियार कटिया एक गांव है जो कि गोड्डा प्रखंड में पड़ता है, और वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यानी कि पहाड़िया जनजाति के लोग रहते हैं। और उन लोगों को आवास के नाम पर किस प्रकार से उनके साथ छल हुआ है, किस प्रकार से उनके साथ ठगी हुई है, आज हमारे इस न्यूज बनाने का उद्देश्य वही है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड से। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि वहां पर गौरव मौजूद हैं और गौरव दिखा रहे हैं तमाम तस्वीरें। उसके बाद की बात हम बाद में करेंगे। मेरे पीछे एक आवास है। किस तरीके का आवास, ये आपके स्क्रीन के सामने है कि घर को किस तरीके से फूस से तैयार किया गया है। ये घर बिरसा आवास के नाम पर इनको मिला है। देवदाड़ का क्षेत्र है ये, और हम आज देवदाड़ के क्षेत्र में आए। हम पूरे पहले अंदर जाकर आपको इस घर की तस्वीर को दिखाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि ये घर ऐसा क्यों है और ऐसा किसने ये घर दिया है कि इसे छत तक नहीं। जालिया पहाड़िया नाम के एक शख्स को ये बिरसा आवास दिया गया। 1,31,000 रुपए इसमें आते हैं इस आवास को बनाने के लिए। और आवास के नाम पर क्या बना है ये ऊपर आप दिखाएंगे कि किस तरीके से इनके छत को ढाला गया है, क्या हुआ है। हालांकि इसमें से चदरा और कुछ चीजों से इसे ढकने की बात होती है, गेट लगाया जाता है, लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें हैं ये साफ तौर से आप देख सकते हैं। यहाँ इस घर के एक लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे कि आखिर ऐसा इनको क्या हुआ और ऐसा घर इनको क्यों मिला। क्या नाम हुआ आपका भैया? जलिया पहाड़िया। कौन सा गांव है ये? शेयर कटिया। आपको ये विरसा आवास मिला था? मेरा है। आपको ही मिला था? हाँ। सरकार की तरफ से? हाँ। तो ये घर बन क्यों नहीं पाया अब तक? एक ही बार पैसा तो निकाल दिया और बोलिए नहीं हुआ। कौन निकाला ये पैसा? जोहान नाम का एक आदमी। तो आपका पासबुक वगैरह जो था वो कहाँ है? उसी के पास है। वही ले लिया है? कौन है वो, क्यों लिया, क्या बोल के पैसा लिया आपका? बोल रहा है कि हम करवा देंगे घर, तो हमको दे दीजिए। अच्छा, वो करवा देगा? हाँ। तो वही आपका सब कुछ रख लिया? हाँ। उसके बाद फिर आपको अब तक नहीं मिला। क्या क्या इस घर, कितना दिन पहले इस घर का काम शुरू हुआ था? हुआ 3 साल हो गया अभी। 3 साल में घर नहीं बन पाया है? नहीं। आवास कल्याण विभाग की ओर से विरसा आवास इन्हें दिया जाता है, और ये एक और विरसा आवास की कहानी है जो इस गांव में है। हमने जब बात की इनसे तो इन्होंने कहा कि बिचौलियों का जो संपर्क है वही इन्हें आवास नहीं दिला पा रहा है। 3 साल पहले ये आवास बनना शुरू हुआ। आप पीछे दिखाएंगे कि आवास किस तरीके से बन रहा था और क्या कुछ हो रहा था। 3 साल में इस आवास का सिर्फ ढांचा खड़ा हो सका है। हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि कब इन्हें पैसा आना था, क्या हुआ। सबसे पहले आपका नाम क्या है? खुद पड़िया। दिन पहले ये 3 साल से पहले जब गुड्ढा गए थे इलाहाबाद बैंक के, वहाँ 2 बार उखड़ लिया, फिर भी कल्याण विभाग गए तो आज चेक करवा लिए। बस जॉन कितना जोता चेक करवा उसी के हाथ में था। जॉन के पास ही पैसा है सारा? बस जॉन को जितना भी तो वो इसी के हाथ में है। जो भी जितना भी वो ले लिया, जो भी खटवा लिया, कुछ भी कर लिया, उसी के हाथ में है। पासबुक आपको दिया? वो नहीं दिया। नहीं दिया है। करप्शन की हदें पार है। ये तीसरा घर, और तीसरे को भी छत नहीं, और बिरसा आवास के नाम पर ये घर। इनका कहना है कि जॉन नाम के एक शख्स ने इनका भी ठेकेदारी लिया और इनको भी पासबुक नहीं मिला, इनका भी घर नहीं मिल पाया है। ये है वो शख्स जिनके नाम पर ये घर है। हम इनका नाम पूछेंगे। पहले क्या नाम हुआ? सोनिया पड़िया। आप ही का घर है ये? हाँ, मेरा घर है। सरकारी पैसा से बन रहा था? हाँ, सरकारी पैसे से बन रहा है। तो क्या हुआ जो नहीं बन पा रहा है? वो भी ठेकेदार नहीं बना पाता है, नहीं बना सकता है। कितने दिन से काम शुरू हुआ है? 3 साल हुआ। क्या
कभी बोले नहीं 3 साल में, इतना दिन में कि काहे नहीं बन पा रहा है, क्या हो? हम लोग को बहुत दिन बोल रहे हैं कि काम हमको कम पहले करके दो। हाँ। 3 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ भी हम लोग को बना के नहीं देता है। तो आपने उस ग्राउंड से तस्वीरें देखी, लोग किस प्रकार से त्रस्त हैं, लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों को जानकारी का अभाव है, और जिन्हें थोड़ी मोड़ी जानकारी है वो लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। तो वहां पर कुछ बिचौलियों का नाम सामने आया है, और विभाग की क्या कमजोरी सामने आई है वो भी आप स्पष्ट समझ सकते हैं। जब इस खबर के बारे में उस बिचौलियों को पता चला कि हम वहां पर उस खबर को कवर करने के लिए गए हैं, तो वो बिचौलिया जो है उन्होंने हमसे संपर्क किया और हमें ये कहा, हमारे सामने इस बात को कबूल किया कि उनसे गलती हो गई है और वो जल्द से जल्द सबों का मकान बना देंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं दूं कि 3 से 4 साल हो गए हैं इस योजना को किसी के नाम दर्ज किए गए, यानी कि गरीबों के नाम पर आवास जो भी आवंटित हुआ है उसको 3 से 4 साल हो गए और अब तक घर बनकर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो विभाग कहां सोई है? जो यहाँ पर जिला के जो आला अधिकारी हैं वो कहते हैं कि सभी गड़बड़ियां यहाँ पर साफ कर दी गई हैं, सभी विभागों पर प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है। तो इस प्रकार की चूक यहाँ पर देखने को कैसे मिल रही है? उसके बाद हमने जब कल्याण विभाग के बड़े बाबू से बात की तो उन्होंने क्या कहा ये भी आप सुन लीजिए। गोड्डा प्रखंड का सर सियाल कटिया एक गांव है जहां ग्रामीणों का आरोप है कि उनका घर बिचौलियों के द्वारा बनवाया जा रहा है। क्या बिचौलियों को विभाग की ओर से कुछ संरक्षण है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बिरसा आवास लाभुक को स्वयं बनाना है और लाभुक के खाते में उसको पूरी राशि 1,31,503 किस्त में दिया जाता है और लाभुक को खुद से ये तय करना है कि घर वो अपना खुद बना ले। लेकिन लाभुक का कहना है कि बिचौलिए उनका पासबुक तक रख चुके हैं और ये एक नहीं, करीबन 7 से 8 लोग ऐसे हैं जिनका घर तो नहीं बन सका, उनका पासबुक भी बिचौलियों के द्वारा रख लिया गया है। नहीं तो अगर पासबुक तो लाभुक का है ना, तो लाभुक को पासबुक किसी दूसरे को तो देना नहीं है, वो खुद से लाभुक को। लेकिन लाभुक आपके तक पहुंच नहीं पाता ना सर, या फिर इस तरह का कोई मैसेज बुड़बक बनाकर कर देता है ऐसा काम? इस तरह का कोई बात मेरे प्रकाश में तो अभी नहीं आई है, अगर आती है तो इस पर कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन जब बिचौलियों से बात हुई सर तो वो कहें कि हमको मेरा सर भी बोले हैं कि पासबुक रिटर्न कर देने के लिए, लेकिन अब तक हम नहीं कर सके हैं, कर देंगे। नहीं, ऐसी बात तो नहीं, लेकिन आप पर भी आरोप आया है सर। गलत बात है। यानी कि साहब, बड़े कुर्सी वाले साहब जिस काम के लिए मोटी तनख्वाह लेते हैं, उन्हें यह तक पता नहीं है कि उनके कार्य क्षेत्र में और उनके विभाग के द्वारा आवंटित जो भी कार्य हैं उसमें क्या गड़बड़ी चल रही है। इन्होंने साफ बात से इनकार किया है कि किसी बिचौलियों की खबर इनको है ही नहीं। तो आप एक बात बताइए साहब, क्या इतना बड़ा जो काम आपके क्षेत्र में हो रहा है और इतनी राशि जो सरकार के खाते से निकल रही है और बिचौलियों के जेब में जा रही है, इनकी खबर लेने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? ये एक सवाल आपसे उठता है। यानी कि दूसरा सवाल जिला के मुखिया उपायुक्त से भी हम करना चाहेंगे कि क्या आपको इस बात की सूचना नहीं है? अगर नहीं है तो इस खबर को देखने के बाद इस पूरे मामले की जो है कुंडली खंगालिए और खंगालिए और निकालिए उन बिचौलियों को और निकालिए इन दोषियों को जिन्होंने गरीब पहाड़ियों का, गरीब आदिवासी समुदाय का हक छीना है। जिला टॉप की टीम लगातार इस प्रकार के धांधली, इस प्रकार के घोटालेबाजी का जो है खुलासा करती रहेगी और आपके बीच यूं ही सत्य को लेकर आती रहेगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए जिला टॉप।